नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि वालों को जो ये पूरा सप्ताह है ये सावधानी युक्त चलना पड़ेगा, सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा। किसी भी विवाद में आपको नहीं फंसना है। मंगल जो उच्च का होकर आपकी कुंडली में आया है ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको विवादों में या कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कैसा ये सप्ताह जाने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल उच्च का होकर 12th हाउस में बैठा है, सूर्य बुध और शुक्र साथ में है और चंद्रमा भी साथ में शुरुआत करेगा। और चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो यहाँ से और 3rd हाउस तक चलेगा, 7 दिन के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कोई विवाद में नहीं फंसे। खासकर अगर आप मान लीजिए कि अगर आप किसी प्रकार के आप लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकता है और करियर के अंदर बॉस से झगड़ा हो सकता है, परिवार में एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको हर जगह सावधानी रखनी है और अपने को शांति से ये पूरा सप्ताह निकालना है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें फाइनेंशियल खर्चा होने का योग है। और अगर आपको गठिया रोग है या लीवर की प्रॉब्लम है या आप अगर शराब वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा है या किसी प्रकार का धूम्रपान का भी सेवन ज़्यादा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आना निश्चित है। ये वीक बहुत कमज़ोर है। अब हम करियर की बात करें तो ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत खराब है क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस में है। वाद विवाद कराने के लिए शनि 2nd हाउस में बड़ा खराब रिजल्ट देता है। शुक्र जो है आप देखेंगे तो आपका भाग्यश जो है वो 12th हाउस में चला गया, केतु आपके 7th हाउस में आ गया। कहीं कोई सपोर्ट सिस्टम मुझे दिख नहीं रहा है। बॉस से आप अच्छा व्यवहार रखें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो खर्चे वर्चे नहीं करें, आराम से अपना पूरा सप्ताह जो है आप एक रेगुलर टाइम टेबल से गुजारें। फालतू कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करें तो फिर आपका ये टाइम ढंग से निकल जाए। वेल्थ की अगर हम बात करें तो जुपिटर आपके वेल्थ प्रोटेक्शन भी कर रहा है, यानी कि जो रेगुलर इनकम है वो आती रहेगी, वो चीज़ इसमें दिख रही है। ऐसा नौकरी एकदम से अगर आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे तो नौकरी छूटेगी नहीं, व्यापार भी नॉर्मल रूप से चलता रहेगा। बस ये बात ध्यान रखना है। तो पैसा आने का पूरा योग है, खर्चे का भी पूरा योग है, आने का भी पूरा योग है। वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है, वेल्थ वाली बात। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो ये बिल्कुल नॉर्मल टाइम है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ही अच्छा रहेगा। वही राहु लगन में है, कई बार आपकी बातों पे लोग विश्वास नहीं करते हैं, आप जो बात बोल रहे होते हैं उसको झूठा समझते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, या एक गुड फेथ रहना ठीक है, कमिटमेंट करना ठीक है, कमिटमेंट में रहना ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तभी ये रिलेशंस अच्छे चलेंगे, प्रेम संबंध अच्छे चलेंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी जो है आपका जीवन साथी रोगग्रस्त हो सकता है, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर आप पहले से कुछ विवाद में हैं, पहले से हैं, तो फिर वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, वो बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक ओवरऑल एवरेज है। पढ़ाई में कम मन लगेगा लेकिन वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं और दूर जाके कोई इंटरव्यू देना चाहे वो कर सकते हैं, चेंज ऑफ कोर्स कर सकते हैं, चेंज ऑफ कॉलेज कर सकते हैं। वो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ओपन है। और अगर इस तरह की ही मुझे पॉसिबिलिटीज़ रख रही हैं, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए टाइम ठीक है। रेगुलर स्टडी के लिए ये जो टाइम है ये कमज़ोर है। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर हम बात करें तो केतु की रेमेडी यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। केतु 7th हाउस में है और ये विवादों को इंक्रीज कर देगा। पहले जो विवाद का योग बना हुआ है कुंडली में, और केतु और उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसलिए आप रेगुलर वे से स्ट्रीट डॉग को जो है आप फूड देते रहें कुछ भी। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि जो एक डॉग फूड आता है वही दें, वो ज़्यादा काम करेगा। 7th हाउस के केतु के अंदर डॉग फूड ला के डॉग्स को आप देंगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो दोस्तों ये आप जरूर करते रहें कुंभ राशि वालों का, तो आपका बहुत अच्छा ये सप्ताह चला जाएगा। और मेरा जो वार्षिक राशिफल है वो अपलोड है, वो भी आप वार्षिक वाली प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। कुंभ राशि का वो भी आप देखें, वहाँ भी आपको विशेष बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मेरे पूरे सप्ताह के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका सप्ताह जो है निरोगी रहे। आप थोड़ा सा आराम से आप चल पाएँ, शांति से चल पाएँ, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।